हुआ है, वरना पिछले 3 बरस में कम से कम 80 से ज़्यादा अलग अलग वर्गों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई है। वो चाहे आशा हो, मुखिया हो, सरपंच हो, रसोईया हो, शिक्षक हो, जितने भी लोग जिनका पेपर लीक हुआ, जो भी गया आवाज़ उठाने, उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। आपने अभी सुना, एक एक आदमी नीतीश को हटाने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने जो लाठी चलवाई है, जनता वोट का चोट मारेगी कि हमेशा के लिए यहाँ से हट जाएंगे। बिहारियों का वोट मांग रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है कि हरियाणा में बिहार के एक गरीब बच्चे को 1.5 महीना से ज़्यादा बंधक बनाकर उससे काम कराया जा रहा था। कोई बोलने वाला नहीं है। आए तो 200-400 करोड़ रुपए हम ही लोग का आटा गीला किए। बिहार के गरीब जनता का पैसे पर आकर यहाँ रैली किए। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि पलायन कब रुकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको एक नया ट्रेन। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर ने भभुआ में किया जनसभा। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपने जनसुराज अभियान के तहत भभुआ कैमूर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। भरी दोपहर और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग उनके सभा में शामिल हुए, जिससे यह साफ हो गया कि जनता अब विकल्प चाहती है। अपने चिर परिचित अंदाज में प्रशांत किशोर ने बिहार की मौजूदा सरकारों पर तीखा हमला बोला और कहा कि पिछले 30 सालों से यहाँ सिर्फ लूट और झूठ का खेल चल रहा है। जरा सुनिए इस वीडियो में प्रशांत किशोर और क्या कुछ कहते। भाई, पटना में जो अभी व्यवस्था है वो लोकतंत्र नहीं है, वो लाठी तंत्र है। जो भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा उसको सरकार लाठी से मारेगी। ये कोई पहली घटना नहीं है। ये तो जनसुराज के आंदोलन के बाद से पटना में लाठी चलना कुछ कम हुआ है, वरना पिछले 3 बरस में कम से कम 80 से ज़्यादा अलग अलग वर्गों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई है। वो चाहे आशा हो, मुखिया हो, सरपंच हो, रसोईया हो, शिक्षक हो, जितने भी लोग जिनका पेपर लीक हुआ, जो भी गया आवाज़ उठाने, उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। लेकिन अब सिर्फ 3 महीना रह गया है, लोग तैयार बैठे हैं। आपने अभी सुना, एक एक आदमी नीतीश को हटाने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने जो लाठी चलवाई है, जनता वोट का चोट मारेगी कि हमेशा के लिए यहाँ से हट जाएंगे। सर, किशनगंज का एक बच्चा हरियाणा में फंस जाता है, बंधुआ मजदूरी करता है, बहुत मुश्किल से जाता है। देखिए, हम लोग रोज ये बात बता रहे हैं कि पलायन जो है वो बिहार का सबसे बड़ा दर्द है। किशनगंज के एक 15 साल के बच्चे को हरियाणा में करीब 1.5 महीना तक उससे एक तरह से गुलामों की तरह मजदूरी कराई गई। उस बच्चे का घास काटते समय हाथ कट गया तो उसको घर से मार के भगा दिया और वो लड़का 150 किलोमीटर पैदल चल के आया है। और हरियाणा में भाजपा की सरकार है। यहाँ भाजपा वाले यहाँ आकर बिहारियों का वोट मांग रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है कि हरियाणा में बिहार के एक गरीब बच्चे को 1.5 महीना से ज़्यादा बंधक बनाकर उससे काम कराया जा रहा था। कोई बोलने वाला नहीं है। भैया, ऐसा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, भाजपा के बड़े नेताओं का चाल चरित्र चेहरा का कल 3रा किस्त जारी होगा। 2 किस्त दिलीप जायसवाल का बताए हैं, मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। अब कल का कहानी सुनिएगा कि किसका है और किसका चेहरा बेनकाब होगा। बिहार में जो ये व्यवस्था बनी हुई है कि तुम मेरा पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा। जो सत्ता में रहता है कोई किसी का शिकायत नहीं करता है, सब मिलकर लूट रहे हैं। तो कल का बारी आप इंतजार कीजिए। कल 11 बजे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। आए प्रधानमंत्री पहले भी 3 बार आए तो 200-400 करोड़ रुपए हम ही लोग का आटा गीला किए। बिहार के गरीब जनता का पैसे पर आकर यहाँ रैली किए। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि पलायन कब रुकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको एक नया ट्रेन देंगे सहरसा से, ताकि आपका बच्चा मजदूर बनकर गुजरात जाए। तो भैया, लोगों से आपने सुना, हम लोग अगर वोट दे रहे हैं तो हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए। हम लोग को ट्रेन और बस नहीं चाहिए। पहले हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, उसके बाद ट्रेन और बस देखा जाएगा। भैया, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, तब विश्व गुरु बनने का दावा कौन कर रहा था? ट्रंप का जय जयकारा कौन करा रहा था? तो जो लोग भाजपा के लोग और भाजपा के समर्थक
ये बता रहे थे कि ट्रंप भी मोदी से डर रहे हैं, तो अब जरा देख लीजिए कि 50% टैरिफ लगा है। दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया पर ही लगाया गया है। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में न नौकरी है, न शिक्षा का ठिकाना और न ही स्वास्थ्य व्यवस्था। नेताओं को सिर्फ जात पात की राजनीति करनी आती है, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है और जनसुराज उसका रास्ता। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगर जनसुराज को जनता का समर्थन मिला तो बिहार में हर जिले में बेहतर स्कूल, अस्पताल और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। किशोर ने युवाओं से खास अपील की कि वे जाति और धर्म के नाम पर वोट न देकर विकास के मुद्दे पर सोचे। भभुआ की जनता ने भी जय जनसुराज के नारे लगाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सभा के अंत में किशोर ने फिर दोहराया, बिहार बदलेगा अगर जनता जागेगी। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली